इलाज के लिए हमारा अफसर अच्छी सुविधा लेके जा रहा है तो हमारा पैसे से ही जा रहा है, तो उनको सुविधा मिलने दो, हमें ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बीमार सबके लिए एक जैसा है जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, सिपाही व अफसरों को बीमारी में दर्द एक सा, तो ECHS द्वारा इलाज में भेदभाव क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है, उसके जवाब दिया मैंने, जो कि हमारा अफसरों ने बहुत चालाकी तरीक़ा से, हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी जो है सरकार को गुमराह करके रखा है। 75 साल से हमारा जो भी मांग है सरकार से वही कर रहा है। तो मैंने आपको एक जो उसके अंदर एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है। सैनिक भाइयों नमस्कार। जो गोपाल कृष्ण सर ने पूरा सच्चाई बता रहे हैं, इसी में क्या चलता है, ECH में क्या है, AGI में क्या है, जो पेंशन आने के बाद ग्रेजुटी कॉम्पिटिशन देता है वो कैसा देता है, क्या प्रॉब्लम है, सरकार क्या सोच कर देता है, ये पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ले सकता है। लेकिन JCOS ओवर पता फ्री में कुछ भी नहीं करता देखने वाला जी। एक बात मैं ये बता रहा हूँ, अगर हम पेंशन आता है तो हमारा पेंशन आने वाला टाइम का 15 साल का बिक्री करके उस 15 साल का पैसा का एक अमाउंट बना के वो हमको एक अमाउंट देंगे, उसी का ब्याज सहित वापस लिया जाता है। 15 साल वो EMI में कटौती किया जाता है। तो इसका मतलब आप ये नहीं सोचना, जो आपका सेना का जवान अगर पेंशन आता है तो उसको 20 लाख मिल गया, 40 लाख मिल गया तो सरकार ने कुछ दिया, उनका आने वाला पेंशन से उनको कटौती करके 15 साल का करती उसके कम्पिटिशन बोला जाता है, उसमें से दिया गया है। इसके अलावा ये कि हमारा एक इंश्योरेंस है AG आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, आप वो सोचता है वो भी फ्री में, वो फ्री में नहीं है। वो भी हमारा महीने का तनख्वाह से उसके एक निश्चित राशि उसके अंदर कटौती करके उसके अंदर डालता है, उसी से जो हमारा बड़ा इलाज, हमारा डिसेबिलिटी और पेंशन्स जो भी है आते टाइम पर हम सही सलामत निकल के आता है तो उसमें से कुछ पैसा हमको वापस भी किया जाता है, ये होता है। और AGI, उसको AGI बोलता है, वो हमारा पैसे से होता है। और जो प्रोविडेंट फंड जो है वो भी हमारा तनख्वाह से काटता है, सरकार को पास रखता है और हम उसके बाद हम आते टाइम पर हमको वापस दिया जाता है। तो इसका मतलब हमारा जितना भी पैसा है जो हमारा तनख्वाह से काट के, उससे एक अच्छी पूंजी सरकार अपना तरफ भी बना देता है, उसमें से कुछ फ़ायदा हमको भी मिलता है, बस यही है। बाकी जो ECHS जो हमारा इलाज जो है वो सेना में बिल्कुल फ्री था, लेकिन पूर्व सैनिकों को उससे भी बाहर रख दिया गया है, ECHS आ गया और ECHS के अंदर तमाम विसंगतियाँ भी लेकर आ गया, जो हमारा पैसा लेके हमें इलाज कर रहा है। तो एक महीने में हमारा 1000 रुपये हमारा जो हमारा मंथली जो हमारा कटिंग किया जाता है पेंशन से, जो उसी के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बोलता है, जो FM में बोलता है, ये 1000 रुपये पेंशन से हर महीने लिया जाता है। वो एक सिपाही को भी 1000 रुपये लिया जाता है और अब चीफ ऑफ आर्मी से जो रिटायरमेंट हुआ है, चीफ ऑफ आर्मी से भी 1000 रुपये लिया जाता है, सारे रैंक से 1000 रुपये। और ये 1000 रुपये लेने के बाद वो हमारा जो बहुत बड़ा एक पूंजी, 1 तारीख को 28 लाख पूर्व सैनिक, 7 लाख वीर नारी बोला है, तो 35 लाख जो पेंशनर के पास से 1000 रुपये 1 तारीख को अरब करोड़ बनता है। उसमें से चंद बीमारियां हमारा इलाज करता है, उसका सरकार का तरफ से पेमेंट कर रहा है, लेकिन फ़ंड हमारे से लिया है। और इसके अलावा हम पेंशन आते टाइम पर भी 1 टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन भी लिया जाता है। एक जो हमारा JCO जो हमारा सिपाही से लेकर हवलदार तक हमारा 30,000 रुपये लेता है 1 टाइम, और हमारा JCO रैंक से जो 67,000 रुपीज़ लिया जाता है, अफसर से 1,20,000 लिया जाता है। तो ये एक बात इसी में विसंगति, और 1,20,000 रुपीज़ हमारा अफसर देता है, तो अफसरों को हॉस्पिटलों में बहुत बढ़िया सुविधा दिया जाता है, उसको पे वार्ड्स दिया जाता है, जो कि हमारे एम्पावरमेंट हॉस्पिटल होता है, जो पेमेंट उनसे किया जाता है, सरकार से किया जाता है, हमारे ECHS फंड से किया जाता है। लेकिन ऑफिसर से 1,20,000 रुपये लेने का कारण यही था, उसमें थोड़ा सा अफवाह फैला कर रखा हमारे अफसरों ने, पूरा पूर्व सैनिकों को, देशवासियों को, सरकार को गुमराह करके रखा है। जो हम लोग एक महीने में 6000 पूर्व सैनिक रिटायरमेंट होके आता है, तो 6000 पूर्व सैनिकों के बीच में जो अफसर कम से कम 15, 20, 40 तक ही आता है, बाकी पूरा JCO जवान आ रहा है। तो मैंने आपको बताया 30,000 के हिसाब से और 67,000 के हिसाब से वहाँ पैसा निकल जाता है 1 टाइम का, वो भी अरब करोड़ रुपये बन जाता है हर महीना। उसके बाद 35 की उम्र में 90% लोग पेंशन आ रहा है। 35 की उम्र में आपको बता रहा हूँ, 35 की उम्र में आता है तो हमारा युवा को मेंटेन करने के लिए, यंग फोर्स के लिए पता जवान कहा जाता है, तो सेना के लिए जवान चाहिए। तो 35 की उम्र में हमको आना पड़ रहा है, वो सरकार की तरफ से हमको उस टाइम पर भेजा जाता है। तो 35 की उम्र में हम आते टाइम पर
जो आज हम पेंशन हो रहा है तो कल के दिन में भी हमारा साउंड हेल्थ और साउंड फिजिकल हमारा मेंटेन किया है, जो कि सेना के अंदर साउंड फिजिकल और साउंड जो हेल्थ तो मेंटेन करना पड़ता है। तो फिजिकल का मतलब हमारा दौड़ भाग दौड़ जो भी होता है, जो 5-5 किलोमीटर का पास होना पड़ता है। इसका मतलब मैं आज पेंशन हो रहा है तो कल का डेट में मैं ये सब पास हुआ है। लेकिन वो 58 का उम्र में आने वाला या 56 का उम्र में आने वाला या 60 की उम्र में आने वाले जो अफसरों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं होता है, जो कि वो उम्र है, उसका एज है, इनके ऐसी जैसे पास होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो तमाम बीमारियां लेकर आता है, वो उम्र है लाइफस्टाइल बीमारी की उम्र। तो अफसर इस उम्र में आता है तो उनका परिवार भी उसी का आसपास का उम्र में होगा, उसका पेरेंट्स उससे भी उम्र का होगा, तो इनके इलाज उसी दिन से शुरू हो गया। तो सरकार ने, भारत सरकार ने उससे 1,20,000 रुपये ले लिया और महीने का 1,000 ले रहा है, हमारे बराबर का 1,000 ले रहा है। तो 1,20,000 रुपीज़ उनसे वन टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए लिया गया है। और हम 35 की उम्र में आ रहा है तो ये 35 की उम्र में मेरे से 30,000 रुपये लिया, तो मेरा 60 का उम्र तक जो मेरा परिवार और मेरा कोई इलाज नहीं होता है, हम एक पैरासीटामोल को दवाई लेने के लिए हम कोई ECHS में नहीं जाएंगे, हम अगल में जो मेडिकल स्टोर में जाकर ले लेंगे। बड़े बड़े बीमारियां तो सभी लोगों को नहीं होता है। तो जो 30,000 रुपये मैंने दिया है, 8 साल में जाके 30,000 रुपये 60,000 बन जाता है, अगले 8 में वो 1,20,000 बन जाता है। जो 35 की उम्र से लेकर 60 की उम्र तक देखो, हमारा 25 साल बाकी है, 25 साल के अंदर हमारा पैसा वो 1,20,000 से भी ऊपर जा चुका है। समझ रहे बात को? इसी में से भी सरकार को फ़ायदा है। और हमारे जो GCO रहेंगे वो 67,000 दे रहा है, वो 48 और 50 की उम्र में आता है, जो वो भी पैसा इसलिए 67,000 रखा गया है, वो भी डबल हो जाता है, वो भी 1,20,000 से ऊपर चला जाता है। ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सरकार ने, भारत सरकार ने, ये हमारा MOD ने। लेकिन हमारा पूर्व सैनिक अधिकारी एकदम बोल देता है 1,20,000 रुपये मैंने दे दिया, इसका हमारा सुविधा ज़्यादा है। ये गुमराह है, अफवाह है। हमारा भी कई पूर्व सैनिक जो संगठन रहता है, देशीय संगठन रहता है, अफसरों का संगठन रहता है, ये लोग भी किसी किसी जगह पर खड़ा होकर मीटिंग है, MOD के साथ में एक मीटिंग लगाया। हमारा एक संगठन था वॉइस ने, हमने सुना है 3-4 महीने पहले, हमने वीडियो में भी देखा था, MOD के साथ में बातचीत किया है और पे वार्ड्स देने के लिए, अफसरों का बराबर का जो हमें जो अकोमोडेशन देने के लिए ECHS के लिए बातचीत हुआ है। उसमें लिए ये कहा गया है 30,000 रुपये जो इसने जो दिया है वो 1,20,000 रुपये जो होने के लिए अभी कितना बाकी है, 90,000 कोई बाकी है, 90,000 रुपीज़ दे दो तो वो सुविधा मिल जाएंगे। ये हमारा भी जो देशीय संगठन कुछ बेवकूफ़ संगठन होता है, उसका जो कमेटी होता है, जो उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है, प्रेसिडेंट रहता है, जो उसके अंदर सेक्रेटरी रहता है, बेवकूफ़ी तरीक़े से बातें करता रहता है। जंतर मंतर में 1 साल से बैठा हुआ है, सब दिमाग लगा के सरकार का साथ में हम बातचीत कर रहा है और 1 साल बैठने की वजह से सारे हकीकत हमको पता चलता है। और जितना भी भारतवर्ष में जितना भी पूर्व सैनिक जहाँ भी बैठा है वो हमसे ही सवाल पूछता है। जो जंतर मंतर हम बैठा है क्या हो रहा है, किसी ने भी किसी भी जगह पर कोई भी रैली निकाल दिया हमें तोड़ने के लिए, लेकिन जो हमारे पास फ़ोन आता है हमसे पूछता है जंतर मंतर का नाम तो वो गुप्त रूप से जंतर मंतर का लिया जाता है, तो ऐसे में हमसे पूछता है। लेकिन मैं आपका चैनल के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो ECHS का हकीकत मैंने अभी जो बताया ये है, कंट्रीब्यूशन का जो हकीकत मैंने बताया था, हम लोग अगर वन टाइम कंट्रीब्यूशन अगर 30,000 दिया है तो इसका मतलब ये नहीं सोचना आने वाला 60 साल की उम्र तक हमारे एक भी नया पैसा हमें कोई इलाज करने की ज़रूरत ही नहीं होता है और सरकार को उसमें से फ़ायदा ही फ़ायदा है और हमारा पैसे से और फ़ायदा उठाता है। और इलाज के लिए हमारा अफसर अच्छी सुविधा लेके जा रहा है तो हमारा पैसे से ही जा रहा है, तो उनको सुविधा मिलने दो, हमें ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बीमार सबके लिए एक जैसा है, जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ, ठीक है। सिपाही व अफसरों को बीमारी में दर्द एक सा, तो ECHS द्वारा इलाज में भेदभाव क्यों, ये हमारा क्वेश्चन है। उसके जवाब दिया मैंने, जो कि हमारा अफसरों ने बहुत चालाकी तरीक़ा से, हमारा वरिष्ठ पूर्व सैनिक अधिकारी जो है सरकार को गुमराह करके रखा है। 75 साल से हमारा जो भी मांग है सरकार से वही कर रहा है। तो मैंने आपको एक जो उसके अंदर एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है। सैनिक भाई जो बताया हुआ पूरा सही है। हमारे लिए 1,000 रुपये कट होता है, उनके लिए 1,000 है, उनके लिए हाई लेवल में देखता है हॉस्पिटल में, हमारे लिए लो लेवल में देता है। यही गलत है ना, ये गलत है। जो और भी बहुत विसंगतियां हैं ये पूरा ऑफिसरी क्रिएट किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।